जीवन एक रस का नाम है, एक आनंद का नाम है। लेकिन आज दिखता तो नहीं कि कोई आदमी जीवन का रस ले रहा हो, कोई आदमी आनंदित हो, कोई आदमी सुखी हो। सभी पल पल मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, सभी दौड़ में लगे हैं। काम करो, धन कमा लो, क्योंकि फिर बाद में जवानी ढल जाएगी, धन नहीं कमाया जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। अभी सुख भोग लो, गाड़ी कोठी हो जाए, धन हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सुखी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक जीवन में जो रस है, आत्मा में जो आनंद है, आत्मा में जो लपक है, वो कहां है? वो तो किसी में तुम में दिखाई नहीं देती। तुम्हारे ही शास्त्रों का वचन है ना, रसो वैसा। वो रस स्वरूप है, वो आनंद है। उसके अंदर एक बिजली की बाती की चमक है, वो तुम्हारे भीतर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उस वस्तु को समझ ही नहीं पाए, तुम उस रस को जी नहीं पाए, तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। तुम्हें सिखाया क्या किसी ने? बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। एक संस्था कृष्ण भक्ति की कहती है हम दास हैं, सबको यहां दास बना दिया और उन दासों के ऊपर खुद मालिक बनकर बैठ गए। उन दासों को एक मूढ़ता भरे स्वप्न में लगा दिया कि तुमने बैकुंठ जाना है, तुमने गोलोक जाना है, तुमने वृंदावन जाना है। सारे यहीं फूकेंगे, यहीं मरेंगे, एक भी आदमी वहां नहीं जाएगा। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो अपने इसी जीवन को बैकुंठ बना लो, अपने इसी जीवन को गोलोक बना लो। स्वप्नों में कुछ नहीं होगा। हर मनुष्य भागा जा रहा है स्वप्नों के पीछे। जीवन के इतना विरोधी है तुम्हारा धर्म। छोटे छोटे बच्चे, 12 वर्ष 15 वर्ष के बच्चे तैयार करते हो तुम, जिनको तुम समझाते हो कि आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। यही समझाते हो ना तुम। चाहे वो कृष्ण भक्ति संस्थाएं हो, चाहे कोई तंत्र मंत्र करने वाले हो, चाहे कोई शैविक संस्थाएं हो, समझा तो यही रहे हो। मूर्ताओं के पाठ तो एक जैसे ही पढ़ा रहे हो। 15 वर्ष के बच्चे आकर पूछते हैं, मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए जो पूछते हैं कि हमारा आवागमन के चक्र से छुटकारा कैसे हो। मैं सोचता हूं, देखता हूं उनकी तरफ तो आंसू आ जाते हैं कि मूढ़ों ने इन बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मूढ़ों ने इनकी रगों में भी वही नशा भर दिया, वही स्वप्न भर दिए कि अब ये बच्चे भी जीवन भर सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी सुख कहीं और जान लिया। इन्होंने भी जान लिया कि सुख भविष्य में है, सुख बैकुंठ में है, सुख गोलोक में है, सुख देवलोक में है। अब ये बच्चे भी कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी आनंदित नहीं हो पाएंगे। ऐसा धर्म तुम क्या समझते हो तुम्हें सुखी कर सकता है? तुम्हें प्रफुल्लित कर सकता है? तुम्हें आनंदित कर सकता है? तुम्हें जीवन जीना सिखा सकता है? छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तो यह पूछना चाहिए आकर कि मैं जीवन को कैसे जीऊं, मैं उस रस को कैसे पीऊं जिस रस को संतों ने पिया है, जिस रस को बुद्ध ने पिया है, महावीर ने पिया है, जिस रस को नानक ने पिया है।
लेकिन वो पूछते हैं कि मैं आवागमन के चक्र से कैसे मुक्त हो जाऊं। उन्हें जीवन जीना कैसे जिया जाता है ये पूछना चाहिए। वो ये पूछते हैं मरा कैसे जाता है ये बता दो। समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे सारे धर्म गुरु समझ ही नहीं पाए। तभी मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार बोला है कि आज समाज का जितना नुकसान तुम्हारे तथाकथित साधु संतों, महात्माओं, मुल्ला मौलवियों, फकीरों ने किया है, उतना नुकसान किसी संसारिक नास्तिक आदमी ने धर्म का और तुम्हारा और संसार का नहीं किया है। धर्म गाड़ी को गड्ढे में कौन गिराएगा? जो गाड़ी चला रहा है, वरना खड़ी गाड़ी गड्ढे में थोड़ी ना गिर जाएगी। संसार गड्ढे में कौन गिरा रहा है? जो संसार को चला रहा है। तुम्हारे धर्म गुरु किसी के भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ने तुम्हें दुख ही दिखाया है कि जीवन दुख है। आवागमन के चक्र से मुक्त होना सुख है, बैकुंठ जाना सुख है, गोलोक जाना सुख है, स्वर्ग जाना सुख है। जन्नत जाकर तुम सुखी हो सकते हो। जब जन्नत जाकर ही सुखी हो सकते हो तो आज तो तुम दुखी हो। ये बात तो तुमने स्वयं ही कबूल ली। तुम्हारा धर्म केवल तुम्हें गड्ढे में उतार रहा है। जीवन एक रस है, जीवन एक आनंद है, जीवन एक उत्सव है, और तुम्हारा यही जीवन उत्सव है। इसके अलावा कोई और जीवन नहीं है तुम्हारे लिए। इसी को सुखी बनाओ और इसी को जियो।